सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। दिल्ली स्थित एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक सुलभ इंटरनेशनल के दफ्तर में तिरंगा लहराने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद तुरंत उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाठक 80 साल के थे। दोस्तों, बिंदेश्वर पाठक को भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2003 में पाठक का नाम दुनिया के 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले हस्तियों की सूची में प्रकाशित तक किया गया था। पाठक को एनर्जी ग्लोबल पुरस्कार भी मिला। इसके साथ साथ उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आखिर थे कौन और उन्होंने क्यों की थी सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत। बिहार के वैशाली जिले के एक गाँव में 2 अप्रैल 1943 को पाठक का जन्म हुआ था। बिंदेश्वर पाठक एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां 9 कमरे थे, लेकिन शौचालय एक भी नहीं था। घर की महिलाएं शौच के लिए जल्दी सुबह उठकर बाहर जाती थी। दिन में बाहर शौच करना मुश्किल होता था। इससे उन्हें कई समस्याएं और बीमारियां भी हो जाया करती थी। इन बातों ने पाठक को बेचैन कर दिया। वे इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी और देश में एक बड़ा बदलाव लाने वाले बने। बिहार और उत्तर प्रदेश से पाठक की एजुकेशन हुई। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर और पीएचडी की। साल 1968 से 69 में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति के साथ उन्होंने काम किया। यही समिति ने उनसे कहा कि वे सस्ती शौचालय तकनीक विकसित करने पर काम करें। उस समय एक उच्च जाति के पोस्ट ग्रेजुएट लड़के के लिए शौचालय के क्षेत्र में काम करना आसान नहीं था, लेकिन वे कभी अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मैला ढोने और खुले में शौच की समस्या पर काम किया। पाठक लगातार देश को शौच मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे थे। इस बीच उनके पिता काफी नाराज हो गए थे। दूसरे जानने वाले लोग भी नाराज थे। पाठक के ससुर शौचालय वाले काम से काफी गुस्से में थे। उन्होंने पाठक से यह तक कह दिया था कि उन्हें कभी अपना चेहरा मत दिखाना। वे कहते थे कि उनकी बेटी का जीवन खराब कर दिया गया है। इन सब बातों के जवाब में पाठक एक ही बात कहते थे कि वे गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद साल 1970 में बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। यह एक सामाजिक संगठन था। सुलभ इंटरनेशनल में उन्होंने 2 गड्ढों वाला फ्लश टॉयलेट डेवलप किया। उन्होंने डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया। इसे कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाले सामान से ही बनाया जा सकता था। फिर उन्होंने देश भर में सुलभ शौचालय बनाना शुरू कर दिया। 1980 में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किया, तो इसका नाम पूरी दुनिया में पहुंच गया। स्वच्छता के साथ बिंदेश्वर पाठक ने दलित बच्चों की शिक्षा के लिए पटना, दिल्ली और दूसरी कई जगहों पर स्कूल खोले, जिससे एस्केवेजिंग और निरक्षरता के उन्मूलन में सहायता मिली। समाज के निचले पायदान को लाभान्वित करने के मकसद से उन्होंने महिलाओं और बच्चों को आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। सुलभ को अंतर्राष्ट्रीय गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, पाठक जी के इन योगदानों की वजह से उन्हें टॉयलेट मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।